अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, इस वीडियो को अंत तक सुने। इस वीडियो के बाद आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप हल्का महसूस करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया और कुछ अपनों ने। फिर भी कभी भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहो, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह लम्हा बेहतर था। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। शौक उनकी अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। दूसरे मुझे पसंद करें या ना पसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे और अब दूसरों को समझाने का वक्त ही नहीं है। अक्सर वह लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त हमारे बिना गुजरता ही नहीं था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अक्सर समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। कुछ लोग होली की तरह मिलते हैं, वे कोई रंग नहीं लगाते पर आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि निडर होकर उसका सामना किया जाए। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम अक्सर उन्हीं रास्तों को खोलने से डरते हैं जो हम बहुत पहले ही छोड़ चुके होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन हालात को भी जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस सांत्वना है। याद रखना मेरे दोस्त, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। शायरी में जान तब आती है जब इश्क अधूरा हो। चाहत वे हजारों उदास पड़ता है अब मोहल्ले में। बारिश का पानी, क्योंकि कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल में छुप कर बैठे हैं। कुछ गलती हो तो माफ कीजिए, कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। आपकी आज की मेहनत आपके सपनों की चाबी है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए। इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकी नहीं। ताकत वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकत वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। जमाना आ गया है, जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त ही बुरा है। मोहब्बत और वफा की हमेशा से दुश्मनी रही है। ना तो वहां से मोहब्बत मिलती है और ना ही मोहब्बत से वफा मिलती है। किसी को माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन दोबारा उस व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे कोई इंसान कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी, नेता, व्यापारी हो, लेकिन अगर उसके चरित्र में इंसानियत नहीं तो वह दो कौड़ी का इंसान नहीं है। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा है तो उसे यह शर्मिंदगी मत दिलाओ कि उसने गलती कर दी। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंखों में आंसू नहीं आते। मुझे पता है आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी बेवजह चिंता से परेशान रहते हैं, और कभी कभी तो यह चिंता हमको बीमार ही कर देती है। नगर के एक बहुत आमिर सेठ के एक सुंदर सी बेटी थी जो अनावश्यक ही हर बात पर बहुत चिंता करती थी। एग्जाम की चिंता, अरे मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं पास तो हो जाऊंगी ना, कहीं मेरा वजन ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, क्या मैं हमेशा खुश नहीं रह सकती। इसी तरह के फालतू विचारों के चिंतावों से वो दिन भर परेशान रहती थी। सेठ जी एक व्यापारी थे, इसलिए उनके पास इन सब फालतू के बात के लिए समय नहीं था। लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ी, फिर वो प्रेषण होने लगे कि वह उनकी इकलौती बेटी है। उन्होंने एक व्यक्ति से अपनी साधी मन के बात को बताकर समाधान मांगा। उसने बोला, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि पहाड़ी के ऊपर एक महात्मा रहते हैं जो नगर में बहुत ही कम आया करते हैं। वो तभी आते हैं खासकर जब उन्हें किसी वास्तु की आवश्यकता होती है।
वह बहुत ही कम लोगों से मिलते जुलते हैं और बहुत ही कम लोगों से बातचीत किया करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बनाया है जैसे कि उनको किसी और लोगों से कोई खास लगाव नहीं। सेठ जी बोले, फिर उसमें मेरा क्या फायदा, मैं क्या करूंगा उनके पास जाकर। व्यक्ति बोला, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिनको इस दुनिया से कोई मोह माया नहीं होता, जिनको किसी से कोई खास लगाव नहीं होता, असलियत में वही दूसरों का दर्द सही से समझ सकते हैं और सही से मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक डॉक्टर को अगर अपने मरीज से लगाव हो जाएगा तो इलाज कैसे करेगा। इसीलिए डॉक्टर को मरीज से लगाव ना ही हो तो अच्छा है। मोह, लगाव, प्यार हमेशा इंसान के पैरों के जंजीर बनता है, इसीलिए मोह से परे रहना ही अच्छा है। तुम उनके पास बेशक जाओ और अपनी समस्या बताओ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सवालों का जवाब अवश्य देंगे। लेकिन एक और बात, तुम उनके पास एक सेठ और अमीर इंसान बन के नहीं, तुम कुछ मांगने की नीयत से वहां पे जाना। सेठ जी ने बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, और वो वहां पे चले गए। जब वह महात्मा के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह महात्मा अकेले एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनकी उस कुटिया में हर तरफ शांति और सुकून था, ऐसे मानो जैसे कि मन बिल्कुल शांत हो गया हो। वो उसी शांति में खो गए और उन्हें पता ही नहीं लगा। उनकी पहाड़ी की छोटी से पूरा नगर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। नज़ारे इतनी खूबसूरत थे कि वह उसे देखकर वहीं बैठ गए और महात्मा के ध्यान खुलना का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे आधा एक घंटा बीत गया। उधर महात्मा अपना ध्यान नहीं खोल रहे थे। वो सेठ तब सोच रहे थे कि जीवन कितना अच्छा है ना, अगर मैं भी सबसे अलग हो जाऊं। जीवन में अकेले रहने में इतना सुकून है क्यों है। धीरे धीरे एक दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो महात्मा अपना ध्यान नहीं खोलते। सेठ जी को ख्याल आता है कि मैं कैसे अपनी समस्या इनको बताऊं और इसे उसे समस्या का समाधान पूछूं, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब तक वह ध्यान कर रहे थे, वह उनके आश्रम की एक एक चीज को देख रहे थे। उनकी छोटी सी कुटिया, छोटा सा बिस्तर और खाने के लिए थोड़ा भोजन सामग्री। वह सोच रहे थे कि कोई जीवन में इतना सदा कैसे है। वैसे इस जीवन को जीने में भी क्या बुराई है। साफ जल रहा है, खुली हवा है, थोड़े बहुत संसाधन है, तो फिर भला मैं जीवन को ऐसे व्यर्थ क्यों करूं। मैं भी इस जीवन को ऐसे क्यों नहीं जी सकता। यहां पे सब कुछ तो है। तब तक महात्मा ने इशारा किया कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। उनके बात सुनते हैं वो खाना बनाने की सामग्री ढूंढने लगा। अंदर जाकर देखा तो उनकी जो पात्र थी जिनमें खाना बनाया जाता था, वो काफी कमजोर थी, जैसे माना कि वो टूट जाए। उनके पास चूल्हा भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो खाना कैसे बनाए, लेकिन वो महात्मा को तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने जैसे भी हो कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन काफी वक्त बीत गया। वो सामग्री इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बीता और महात्मा से बोला, महात्मा मैं खाना कैसे बनाऊं। यहां पे कोई संसाधन नहीं है, ना तो चूल्हा है, ना तो कोई पात्र और ना ही कोई खास सामग्री। फिर भला भोजन कैसे बनाया जा सकता है। तब महात्मा ने आंखें खोली और बोले, तुम यहां पे किस लिए आए हो, अपने मकसद बताओ। तो वो कहते हैं कि दरअसल मैं काफी दिनों से बहुत व्याकुल हूं और मेरा मन बहुत अशांत है, और मैं उस समस्या का समाधान और उसका जवाब पाने के लिए आपके पास आया हूं। महात्मा बोले, तुम मुझे व्याकुल तो नहीं दिख रहे हो, तुम तो बिल्कुल शांत और खुश दिख रहे हो। सेठ जी गुस्से में बोले, मैं इतने दिनों से परेशान हूं और आप कह रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं खुश हूं। यह भला कैसे हो सकता है। महात्मा बोले, अगर तुम व्याकुल हो तो तुम अपनी व्याकुलता को मेरे पास लाओ। सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बोला कि व्याकुलता को अपने पास लाओ, यह भला कैसे हो सकता है। आप ठीक तो हैं भला, मैं व्याकुलता को आपके पास कैसे लेके आ सकता हूं। महात्मा बोले, तुमने गौर नहीं किया। तुम ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम उस व्याकुलता को मेरे पास लेकर आओ। उसे इंसान का दिमाग भला क्या समझे। अचानक समझ आई कि दरअसल जो व्याकुलता शब्द है यह मैंने बनाया है। मतलब यह कि वह व्याकुलता मेरे अंदर है, मैं उसे किसी को दिखा नहीं सकता, मैं उसे किसी को दे ही नहीं सकता। रही बात चिंता, तो वह मैंने बनाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिंतित हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं परेशान हूं, लेकिन दरअसल यह सारी चीज उसके मन की है। जो बातें अभी घटी नहीं, उसके लिए अभी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं।
केवल उसके बारे में सोच जो इस समय अभी कट रही है। बुरे दिन कैसा भी हो गुर्जर जाते हैं, लेकिन यह बात सच है, सारी उपज आपकी मन की है। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। अब तुम अपने दरवाजे पर लिखवा क्यों नहीं लेते कि हमारे यहां दिल दुखाए जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट एक ही दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। जब इश्क तन से नहीं मन से होता है, तो इंतजार भी शुमार होता है और प्यार भी बेशुमार होता है। जो इंसान साफ दिल होने का दावा और दिखावा करता है, यकीन मानो वह किसी का नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मेरी जिंदगी तबाही के मोड़ पर खड़ी है, फिर भी दिल को तेरी ही पड़ी है। मैंने आवाज देकर भी देखा, लेकिन पता चला कि तुम अभी वापस नहीं आए। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। मेरी चाहत ने उसे लापरवाह कर दिया। मैंने याद नहीं दिलाया तो उसे ख्याल भी नहीं आया। अब अपने दर्द का कोई दिखावा नहीं करना है। अकेले रो लेंगे तो दुनिया तमाशा नहीं बनाएगी। दुनिया अलग और कमजोरी का फायदा उठाने वाली अलग होती है। जो साथ रहकर भी साफ ना हो, वह दूर ही रहें तो अच्छा है। उसे कभी इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग तुम्हारे अनमोल दिल से खेल जाएं और तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाएं। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। तुमसे ही सीखा है मैंने नजरअंदाज करना, और जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया मेरा, और मैं समझता रहा कि लोग मुझे पसंद करते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं।